आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी इलेक्टिव का काव्य खंड के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, भले इस वीडियो में आपको MCQ क्वेश्चन करवाया जाएगा, लेकिन जो सारांश बताया जाएगा उसका हिंदी अनुवाद जो बताया जा रहा है वो हिंदी अनुवाद हो सकता है 2.5 नंबर में भी पूछ दे, हो सकता है 5 नंबर में भी पूछ दे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो काव्य खंड है इसका नाम है आपका कार्नेलिया का गीत। ठीक है, अब ये कार्नेलिया कौन है, ध्यान से समझिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से यह कविता ली गई है। ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कविता कहाँ से ली गई है, चंद्रगुप्त से। ठीक है, जो नाटक था। इससे पहले हम लोग देवसेना का गीत भी पढ़ चुके हैं, वो भी क्या था, चंद्रगुप्त के नाटक से ही लिया गया था। कार्नेलिया जो है वह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, यहाँ पर का होगा, ठीक है, सेल्यूकस की बेटी है। तो कार्नेलिया कौन है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। इस गीत में यहाँ पर होगा कार्नेलिया। कार्नेलिया भारत देश की सुंदरता को देखकर खुशी होती है और भारत की विशेषताएं बताती है। यानी इस गीत में वह भारत की विशेषताओं को, भारत के गुणों को बताती है। चलिए हम लोग सीधा गीत को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गीत नजर आ रहा होगा, क्या है आपका, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। आइए हम इसके सारांश को समझते हैं। इस गीत के द्वारा कार्नेलिया कहती है भारत देश मिठास और उत्साह से भरा हुआ है, यहाँ के लोगों में मिठास है और अनजान लोगों को भी भारत अपना सा लगता है और उन्हें भारत में सहारा मिलता है। यह कार्नेलिया कहती है कि भारत के लोग बहुत ही मीठी बातें करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने लोग हैं, यानी भारत में भी आकर उन्हें अपना जैसा लगने लगता है। आगे है आपका, इस देश में सूर्योदय का दृश्य बहुत आकर्षक और मनोहर है। सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरते हैं और सूर्य की किरणें उन पर नाचती सी दिखती है। यानी अगले लाइन का ये सारांश है, ये आप लोग अच्छे से मिला मिलाकर पढ़ते जाना है। ठीक है, यहाँ का सारा जीवन सरल और मनोहर लगता है। भारत की हरियाली से भरी जीवन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हर ओर मांगलिक कुमकुम बिखरा हो। आगे कार्नेलिया कहती है अगले लाइन में, प्रातः काल मलय पर्वत, यानी एक पर्वत का नाम है मलय पर्वत, की शीतल पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुंह करके उड़ते हैं वही उनके घोंसले हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं। इस प्रकार से इस गीत का जो सारांश है वो हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इस सारांश के ऊपर जो भी प्रश्न है वो प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, उड़ते खग किसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन है पक्षियों के समूह का, दूसरा ऑप्शन है समस्त संसारिक मनुष्यों का, तीसरा आपका पक्षी विशेष जनजाति का, चौथा आपका बाज पक्षी का। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, समस्त संसारिक मनुष्यों का। आगे क्वेश्चन आपका, प्रस्तुत काव्यांश में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है इंग्लैंड का, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन सी भारत का, ऑप्शन डी जापान का। बहुत सिंपल है, तो भारत का ही सौंदर्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यानी तीसरा वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमय देश से क्या अभिप्राय है। पहला नंबर पर है ऑप्शन आपका, देश शहद का व्यापार करता है, या फिर देशवासी मधुपान करते हैं, या फिर देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं, या फिर देश के मधु का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो गा नंबर का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। यही ना भारत के लिए बोले थे कार्नेलिया, यही भारत के लिए ना बोले थी कि देश, यहाँ के देश के जो लोग हैं वो बहुत ही मधुर है। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं, बहुत मीठे व्यवहार करते हैं, उनमें मिठास है। क्वेश्चन नंबर घ आपका, सूर्यधनु के समान किसे कहा गया है। ऑप्शन ए बादलों को, ऑप्शन बी शीतल हवा को, ऑप्शन सी कुमकुम को, ऑप्शन डी रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है। ऑप्शन ए भारत देश में, ऑप्शन बी वृक्षों की फुनगी पर, या फिर ऑप्शन सी नीड़ में, या फिर ऑप्शन डी तरु शिखा पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत में।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिरी तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो इस चैनल से। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड या दोस्त जो भी हैं क्लास 12 के, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।